मैं अपने साथ 18 लोगों को लेकर गया था। कितने को? 18 को। अपने कोचिंग सेंटर के सर्स को लेकर चला गया। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं, अमीर होते हैं आपके ना। भाई 2 हफ्ते के बाद वो सब छोड़ के चले गए, मैं अकेला बैठा हुआ था। और 10 रुपये का नोट उसने दिया उसके बदले में, और उसने बोला सर ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसको पढ़ो, ये घुमाना नहीं, ये आपका अपार्टमेंट आइडेंटिफाई करवाएगा। तो हमने देखा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में 70 लाख रुपए के बदले 10 रुपये का नोट मिल रहा है, ऐसा पूरा अपार्टमेंट। हाँ, फ्रेशर पार्टी चल रही थी और ताइग रोड जाना था। रात के 2 बज गए, ताइग रोड तो बंद हो गया था। तो मैंने एक दोस्त से पैंट ली, अपनी शर्ट ली और एक दोस्त से कोट लिया। 3 लोगों के कपड़े भाई पहन के गया था फ्रेशर में, वो बहुत टाइट लग रहा था, मैं बता रहा हूँ। मैं इतना पता था यार कंप्यूटर से दिल लगी तो है। तो अब समझ आया कि यार सही है, कंप्यूटर साइंस करना है। आपके भाई ने 3 महीने में सऊदी अरब के एक क्लाइंट की पूरी एप्लीकेशन बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब खालिद। मुनीब इज़ ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट UBIT। उसके साथ साथ ही इज़ दी को फाउंडर ऑफ फोर्टिफाई। इस पॉडकास्ट में हम मुनीब से कंप्यूटर साइंस के स्कोप और उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं मुनीब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका जो इनिशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने अपना मैट्रिक लोकल स्कूल से करा है। आई लिव इन शाह फैसल कॉलोनी, कराची एयरपोर्ट के पास है। वहाँ हमारा एक लोकल स्कूल है, OISS, ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। बहुत फेमस है वो, बिकॉज हमारे जो मैट्रिक के रिज़ल्ट हैं वो अबव 85% 90 रिज़ल्ट आता है। पोजीशंस भी आई हैं काफ़ी सारे हमारे स्कूल से। वहाँ पे ज़रा माहौल सख्त है। जब 9-10 के एग्ज़ाम्स होते थे तो लड़कियों को सुबह 7 बजे बुलाते थे और 4 बजे छुट्टी देते थे, और लड़कों को 4 बजे बुलाते थे और रात को 8 बजे छुट्टी देते थे। तो जब एग्ज़ाम्स के डेट्स होते थे ना, तो हम लोगों को ट्यूशन्स या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो लोग खुद ही स्कूल के अंदर ही प्रिपरेशन करवाते थे। पूरा स्कूल खाली होता था, 10-10 बंदों के ग्रुप को अलग अलग क्लासों में बिठा देते थे। एक ग्रुप लीडर होता था और दिन के एंड में रिपोर्ट लेते थे कि क्या हुआ। तो दिस इज़ हाउ हम लोगों को मैट्रिकुलेशन हमारी पास हुई थी। फिर उसके बाद हम जितने भी दोस्त थे, क्योंकि हमारी परसेंटेज सबकी अच्छी आई थी, तो हमने आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जो कि गार्डन के अंदर है, वहाँ से हमने FSC करा। फर्स्ट ईयर में कॉलेज गए काफ़ी हद तक। सेकेंड ईयर में कोविड आ गया था। सो उसके बाद कोविड के दिनों में घर से ही करा और इवेंचुअली पेपर कैंसिल हो गए। तो कंप्यूटर साइंसेस में लिया था आपने? नहीं, मैंने प्री इंजीनियरिंग में करा था, बिकॉज उस टाइम बहुत ना अनसर्टेनिटी थी, जो आजकल हर किसी के साथ होती है कि यार आगे जाकर क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था कि कंप्यूटर साइंस ही करूँगा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा। बल्कि मेरा तो शौक़ जो था वो ज़्यादातर पायलट बनने की तरफ था। उसकी वजह ये कि मेरे वालिद साहब कतर एयरवेज़ के अंदर होते हैं। तो मैंने कहा यार हम भी पायलट ही बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाएंगे। अबू का भी यही दिल था। लेकिन कुछ हुआ ऐसे कि जब मेरी कोविड के दिन थे ना, तो आपके भाई को एक बंदी बहुत पसंद थी। हाँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी कुछ सेटिंग डालते हैं ना। तो अम्मी ने बोला कि भाई ये काम करो, काम करने लग जाओ, तुम्हारी मैं करा दूँगी। मेरी वालिदा साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, शी वॉज हार्ट पेशेंट। तो हमने कहा ठीक है यार कुछ करते हैं। हम सब दोस्त बैठे, हमने डिस्कशन करी। इवेंचुअली हमें पता चला यार मुनीब कंप्यूटर में तो अच्छा है। बिकॉज मैं, आपको पता होगा, जब दिन शुरू के थे हालात बड़े ख़राब रहते थे, तो घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो हमारे अब्बा ने घर पे एक PC ला के दे दिया था, Pentium 4। उसके अंदर हमने बहुत गेम्स खेली थी, GTA 5, GTA 7 यार। उसके बाद PC का ही शौक़ रहा, गेमिंग PC, अच्छा गेम बनते चले गए, हम खेलते चले गए। तो हमें इतना पता था यार कंप्यूटर से दिल लगी तो है। तो अब समझ आया कि यार सही है, कंप्यूटर साइंस करना है। कोविड के दिनों की बात चल रही है, जब कोविड आया हुआ था, छुट्टियाँ चल रही थी हमारी। तो मेरा एक दोस्त था, उसका एक कज़न था, ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दैट डेज। उसने मुझे बताया, दोस्त ने मेरे कि यार मेरा एक कज़न है, ही जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, उसकी ना मुझे शादी हो गई है। तुझे पता है वो क्या करता है? मैंने कहा क्या करता है? कहता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बगैर डिग्री के। कहता उसने डिग्री भी नहीं पढ़ी अभी तक। मैंने कहा अच्छा, इससे तो मिलने चलते हैं। कहता हाँ इससे मिलने चलते हैं, बस तू ना मूड बना ले, इससे मिलने चलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम उससे मिलने के चले गए। उन दिनों वो सादी टाउन में रहता था। भाई जब मैं उसके घर गया ना, उसका एक बंगला था और बाहर रेड कलर की प्रियस खड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। हम अंदर गए घर में, उसने बड़ा वेलकमिंग माहौल था, अंदर
55 इंच के एक सिनेमा स्क्रीन लगी हुई थी, होम थिएटर मामला, फुल ड्राइंग रूम ना, जिस तरह आपका अच्छा ड्राइंग रूम होता है वैसा ड्राइंग रूम। वो बैठा, उसने बताया, हमने पूछा भाई करता क्या है, उसने बोला मैं एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, फाइवर के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैंने अभी तक अपनी FSC भी कंप्लीट नहीं करी हुई, और FSC उसकी आर्ट्स में है और सेकंड ईयर फेल है वो। सही है। मैंने कहा कमा कितना रहा महीने का? उन दिनों, आज से 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन दिनों साहब जी 3.5 लाख रुपए कमाते थे, और आज तो पता नहीं क्या कर रहा होगा वो बंदा। लेकिन हम बड़े इंस्पायर हुए, हमने कहा यार बताओ कुछ हमें भी बता दे यार, कुछ सिखा दे क्या से करना है। उसने बताया कैसे, क्या बोला, कहता मैं कुछ नहीं बता रहा, और अच्छा फैसला था उसका। उसने कहा मैं तुम्हें ये बता देता हूँ मैंने क्या करा, कैसे करा तुम खुद ढूंढ लो, क्योंकि जब आप ढूंढते हो ना तो आपको मिलती हैं चीज़ें, आप जब पूछते हो ना तो आप बस वही करते हो जो उसने मुझे बताया, आपको लगता है ही इज़ द राइट गाय। उसने ये अच्छा काम करा था, उसने ये नहीं बताया कि ये करो, उसने कहा मैं बता देता हूँ मैंने क्या करा, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम उस हिसाब से करना। तो उसने मुझे पता क्या बताया भाई, वो लड़का जो मैकेनिकल शॉप्स होती हैं वहाँ पर एक दुकान होती है साथ में जहाँ पर सामान देते हैं यार, इंडिकेटर देते हो, बाइक की दुकान होती है, वो वहाँ पर ना दिन पे 500 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता था वहाँ पर। वो अपने 2-3 साल पहले का एक्सपीरियंस बता रहा है, कहता है तो मैं साथ में FSC की भी तैयारी कर रहा था, तो वहीं किताबें पढ़ भी रहा था। तो एक बंदा आया था मेरी शॉप पर, उसने मुझे खाली ये बोला कि भाई तू अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना तो कहीं एपटेक वगैरह से कोर्स कर ले और तू निकल जाएगा। उन दिनों ज़िया खान का अगर आपको नाम पता हो, PIAIC के जो फाउंडर है इस टाइम, वो पाकिस्तान में नए आए थे, समझो उनका पहला दूसरा बैच चल रहा था, तब कोई जानता भी नहीं था उनको पाकिस्तान में। वो इतना बंदा इस टाइम ओल्ड है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके पास जाओ, वो आपको ना सिखा देगा कुछ ना कुछ। उन दिनों ना एंड्रॉयड जावा बहुत ज़्यादा ना बूम पर थी, तो ये वहाँ गया 2, 4, 5, 10 दिन बैठा, इसको समझ आने लग गई भाई ये तो मैं कर लूँगा, और वहाँ से छोड़ के ये 15,000 रुपये की इंटर्नशिप पे लग गया, जो 15,000 रुपये ये कमाता था मैकेनिक की दुकान, मैकेनिक। तो इवेंचुअली ये वहाँ से इसने अपना स्टार्ट, इसने कहा बस ये इतनी सी कहानी है मेरी, फिर आगे आगे रास्ते बनते चले गए, मैं यहाँ पर आ गया, अब तुम देख लो। हम आ गए घर, बड़े इंस्पायर हो गए और हम भी करेंगे, सब करेंगे, मज़ा आएगा। मैंने ढूंढा ज़िया खान, मैंने ढूंढा एक्सियोम। ज़िया खान के ना मल्टीपल ब्रांचेज हैं, PIAC भी है, प्राइवेट भी है मामला। मैं प्राइवेट में चला गया एक्सियोम में, उसकी भी 3 महीने की 5,000 फीस है खाली। तो मैं अपने साथ 18 लोगों को लेकर गया था। कितने को? 18 को। अपने कोचिंग सेंटर के सर्स को लेकर चला गया। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं, अमीर होते हैं आके ना, पढ़ने चले आप मेरे साथ। अपने जितने भी फ्रेंड्स थे कॉलेज के, वो भी पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई आसान है, वो उसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। भाई 2 हफ्ते के बाद वो सब छोड़ के चले गए, मैं अकेला बैठा हुआ था, बस बैठा हुआ था क्योंकि मुझे तो शादी करनी थी ना यार। मैं बैठ गया तकरीबन 3-4 महीने। अच्छा ये बात चल रही है फर्स्ट ईयर कॉलेज की, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज की, और 2-3 महीने गुजरे, पेपर के दिन करीब आ गए, मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन उन 2-3 महीने में मैंने नेटवर्क बना लिया अपना। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आप जहाँ पर भी जाएं अपना नेटवर्क बनाएं। अगर आप सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पढ़ाई तो घर पे भी हो जाएगी ना यार, यूट्यूब पे बैठ के। आप आए हुए क्यों यहाँ पर? नेटवर्किंग करना। नेटवर्क बनाओ और अच्छे लोगों के साथ बनाओ। आपको देख रहा है ना बंदा काम का है, इस काम के बंदे के साथ बैठो, उठो, मिलो, बात करो, चाय पीने जाओ, सीखो, नेटवर्क बनाओ। सीखना बहुत बात की बात है, उसको ये तो बताओ आप कौन हो, ये तो पूछो वो कौन है। इतना ही नेटवर्क बनाना ज़रूरी है। लोग याद रखते हैं यार ये बंदा मुझे मिला तो था, तो नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। उन दिनों मुझे जैन भाई मिले थे, जिनके साथ आज हम लोग फाउंडर हैं फोर्टिफाई के। तो कितना पुराना नेटवर्क है, और आज जाकर हम साथ बैठे हैं। तो ये मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूँ, ये हाँ 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए थे, तो मैंने भी जाना छोड़ दिया था। और पता है मैं पढ़ क्या रहा था वहाँ पर? फर्स्ट ईयर का बच्चा क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहा था, कुबरनेटिस। अबे घंटा आज तक नहीं पता कुबरनेटिस क्या है, बस पढ़ रहा था मैं, और क्लास में सबसे अच्छा था मैं। पता है क्यों? एकेडमिक स्ट्रॉन्ग थे मेरे। अरे ये बात तुम्हें मैं समझाता हूँ। 90 बंदों की क्लास है, उनमें ना सब टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। तुम्हारा बैकग्राउंड ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, तुम सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहली बार आ रही है, तो तुम्हारे दिमाग में ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तुम उसको ले रहे हो, तुम एक्सेप्ट करो, ऐसा ही है बस। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, AWS जानता है,
कुबरनेटिस के अलावा भी कितने ज़्यादा हैं जो ब्लॉकचेन भी इसी का पार्ट है। तो काफ़ी सारे ना क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। वो ना फड्डा कर रहा है दिमाग, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यार उसमें तो ऐसा होता है, ये क्या बता रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहते थे, मैं सीधा उतारता रहता था, जिसकी वजह से 1-2 बार मैंने सर ने मुझसे PDF वगैरह बनवाए थे और मैंने जाके स्टेज पे लोगों को भी बताया था कि असल में काम ऐसे चल रहा है। अभी भी आपको मीडियम के ऊपर मेरे कुबरनेटिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेशन मिल जाएंगे जिनके ऊपर 200 300 क्लैप्स आएंगी हैं, क्योंकि वो एग्जाम में चल पड़े थे। आसान लफ्ज़ों में समझा दिया था मैंने अपने अल्फाजों में। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रोग्रामिंग का जो जर्नी थी ना वो स्टार्ट करी थी। वो समझो खाली एक पुशबैक था जो थोड़े दिन का था, फिर वो मेरा भी छूट गया था। लेकिन दिस इज़ हाउ मेरा मैट्रिक हुआ, FSC हुआ और मैं एग्जाम गया। सही। उसके बाद सेकंड ईयर हो गया। तो यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट ईयर हुआ है। फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में क्या हुआ? भाई सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ ना तो कुछ महीनों के बाद ही कोविड आ गया था, छुट्टियाँ हो गई थी, रमज़ान चल रहा था। हमने कहा यार टाइम है, कुछ कर लेते हैं। तो अब मैं एग्जाम नहीं गया, मैं घर बैठ के यूट्यूब के ऊपर मैंने React.js पढ़ना शुरू कर दी। 2.5 महीने लगे होंगे। HTML CSS React.js मेरी कंप्लीट थी। मैंने फ़ोन में मिलाया उन लोगों से जिनको मैं एग्जाम में मिला था, क्या सर कुछ दे दें, इंटर्नशिप दे दें, बनाना कर दें बोला। तब जैन भाई ने मुझसे बात करी, तो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस आओ, बैठने बात करते हैं। उन्होंने मुझे बोला यार तुमने कुबरनेटिस पढ़ी थी ना, तुम इनको पढ़ाओ। अब तो याद नहीं यार, भूल गए, पुरानी बात है। तो एक काम करो, चलो तुम इंटर्नशिप चाहिए ना, चलो तुम इंटर्नशिप कर लो। तब मैंने React.js पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने इंटर्नशिप React नेटिव में करी थी, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वर्क फ्रॉम होम था, 3 महीने की इंटर्नशिप थी। आपके भाई ने 3 महीने में सऊदी अरब के एक क्लाइंट की पूरी एप्लीकेशन बनाई थी एज ए इंटर्नी। अभी भी वो प्ले स्टोर के ऊपर लाइव है, मकीना बुक के नाम से। उन दोनों के हिसाब से देखा जाए आज भी एप्लीकेशन बड़ी अच्छी है। कोड इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इंटर्नी ने बनाई है, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से कोविड फ्री टाइम था मेरा, फ्री टाइम को मैंने यूटिलाइज कर लिया कुछ सीखने में। तो इस तरीके से FSC खुद ब खुद ही हो गई थी। और FSC तक कोड आ गया। FSC तक आपको कोडिंग की नो हाउ। FSC जब का रिजल्ट आ रहा था ना, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा था। मैंने आज तक एक ही जगह जॉब करी है 80 डेज़ के लिए, 28 डेज़ के लिए। 1 महीना भी कंप्लीट नहीं किया था मैंने जॉब छोड़ दी थी। सही। मैंने सिर्फ एक बार ही जॉब करी है, जिसको मैं ऐसी जॉब करूँगा जो आप कन्वेंशनल कहते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, टफ टिफिन आपके पास और आप बैठे हैं और आप काम कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। सिर्फ मैंने 28 डेज़ काम करी है। बाकी मैंने जितना भी मेरा करियर है वो वर्क फ्रॉम होम है। सही। वो फ्रीलांसिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर है। और उसमें ना आवर्स नहीं काउंट होते, उसमें काम देखा जाता है कि यार इसने बोला था 1 महीने में करके डिलीवर कर दिया, दैट्स इट। इस तरीके से टाइम की कोई लिमिटेशन, टाइम गुजारा है पिछला। सही। उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर हो गया, देन यूनिवर्सिटी की तरफ जो चूजिंग फेज था कि मुझे CS लेनी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर तो बहुत अच्छी मैं तुमसे ना डिस्कशन करूँगा। सो मेरी FSC में परसेंटेज 84% थी। अब जब रिज़ल्ट आ गया ना तो मैं अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठा हुआ था, जो कि हमारे दोस्त हैं, कि यार किस यूनिवर्सिटी में जाया जाए। तो उन्होंने तो मुझे फास्ट वगैरह का बोला था, लेकिन मेरा अपना दिमाग कराची यूनिवर्सिटी पर ही अटका हुआ था। जैन भाई के साथ बताया, उन्होंने भी ये बोला कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा मशवरा जो लेना है ना वो 3 लोगों से लेना है। मशवरा 3 लोगों से लेना है। एक उस मशवरे की जो फील्ड है ना उसके किसी सीनियर बंदे से लें, पहला मशवरा। दूसरा मशवरा आप अपने ही लेवल के बंदे से लें, दूसरा मशवरा। तीसरा मशवरा आप अपने राइवल से लें, जो आपको पता होता है यार इस बंदे की ना खार है मुझसे, ये जलता है मुझसे, उससे लें। ये जो 3 मशवरे होंगे ना ये बड़े काम के। जो खार वाला मशवरा होता है ना, या उसका जो ओपिनियन होता है वो बड़ा काम का होता है। वो खार में ना आपको बड़ी मज़े की बातें बोल देता है और आप बोलते हो यार सही बोल रहा है ये साला। सही। तो इन 3 लोगों से आप मशवरा लें और फिर जो आपको ठीक लगता है आप उस पर डिसीजन लें। तो मैंने भी यही करा और इवेंचुअली यही फैसला आया कि यार UBIT। मैंने कुछ खार वालों से पूछा, उन्होंने बोला भाई UBIT नहीं जाइए, वो पागल हो गया है क्या। मैंने कहा ये बंदा बोल रहा है कि यूँ चले जाओ, ये बंदा बोल रहा है कि यूँ चले जाओ। सही। तो आपका भाई UBIT में मॉर्निंग के टेस्ट देने के लिए चला गया। फैसला ज़रा मुश्किल था कि कंप्यूटर साइंस लेना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है, यहाँ फ़र्क ही नहीं पता। मेजर डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना हार्डवेयर इतना नहीं पढ़ाते, कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर बहुत पढ़ाते हैं।
आपके हर कोर्स में 1-2 सब्जेक्ट होंगे हार्डवेयर के। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर जो गुजरा है इसमें 2 थे, एक माइक्रो प्रोसेसर का था जिसमें भी हार्डवेयर था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का था उसमें भी हार्डवेयर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा हार्डवेयर नहीं होता, उसमें मोर कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर होती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर साइड पे भी इतनी होती है जितनी हार्डवेयर साइड के ऊपर होती है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। लाइक सॉफ्टवेयर में आपका जो मेनली फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर की तरफ होगा, और जो कंप्यूटर साइंसेज आप पढ़ते हो बहुत डिवाइड होता है, उसमें भी हार्डवेयर पढ़ाएंगे बहुत कम, लेकिन कम पढ़ाएंगे, और कंप्यूटर साइंसेज में हार्डवेयर ज़्यादा पढ़ाएंगे और सॉफ्टवेयर पे भी फोकस डिवाइड होगा। सॉफ्टवेयर बिल्कुल बराबर पढ़ाएंगे, डिवाइडेड होगा। सही। अच्छा, लेकिन एक और मैं आपको काम की बात बताऊं, ज़्यादा जो प्रेफरेबल है ना वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। सही। उसकी वजह है जो अगर आप आपका जो टारगेट है ना, फॉर एग्जांपल मास्टर्स करना है मैंने जर्मनी जाके, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही चलता है। अच्छा। मतलब कहीं यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे CS की डिग्री है, SE की डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये इसी तरीके से कि आप प्री इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन खुल जाए। CS का यही फ़ायदा है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस खुलते रहेंगे। SE के ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं, इवन SE ही कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आप मास्टर्स करते हो ना उसी से रिलेटेड फील्ड में, सिर्फ सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में अगर किसी का शौक बन गया IoT की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, सो ही कैन शिफ्ट हिज मास्टर। डाइवर्सिटी ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में, आपको मास्टर्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली। इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस ही लिया था उन दिनों। तो आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम UBIT। अभी मैंने 2 दिन पहले पेपर खत्म हुए 4th सेमेस्टर के। सही। 1 महीने के बाद हमारा 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगा। सही। तो अब तो कंप्यूटर साइंस आपने ले ली, बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन जिसको नहीं पता है मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, मैं आपके पास आया हूँ एज आप 3rd ईयर में, क्योंकि अभी आपने कहा मशवरा आपने उससे लेना जो उस फील्ड में पढ़ रहा हो, तो वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएगा। मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस परसू करता हूँ तो मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, मैं किस किस जॉब सेक्टर में जा सकता हूँ। एक बेसिक ले मैंने मुझे समझाया। आप एक गवर्नमेंट लेवल पर पियोन की जॉब से लेकर एक गूगल के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत काम है और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बहुत काम है। और अगर मैं इसको लेके बिजनेस में चले जाऊँ तो भाई बहुत काम है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ना टेक्नोलॉजी पे भी काम ही नहीं हुआ। आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना कुछ करने को है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो काम तो बहुत है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाएँ, आपको इंटर्नशिप कोई देगा? कोई नहीं देगा। आप सॉफ्टवेयर में जाएँ, दुनिया भरी पड़ी है, ऑनलाइन रजी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बहुत है, इस्लामाबाद में बहुत है, लाहौर में काम इतना ज़्यादा हो रहा है। सही। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आसान भी है और बहुत भी है, बस आपको काम कर आना चाहिए, काम सीखना है आपने। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम एक दिन जिम जाओ, जिम जाने के बाद शीशे के अंदर ऐसे करो, कुछ नज़र नहीं आएगा। 1 हफ्ता जाओ, ऐसे करो, तब भी कुछ नज़र नहीं आएगा। 1 साल बाद जाओगे ना, बहुत कुछ नज़र आएगा, मोहल्ले को भी नज़र आएगा, यूनिवर्सिटी में भी नज़र आएगा। यही मसला हर चीज़ के साथ है। अगर बॉडी बनाना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता, मैं भी कर लेता, तुम भी कर लेते। मुश्किल काम है ना। इसी तरीके से करियर बनाना भी मुश्किल काम है, वरना हर कोई नहीं कर लेता। हर कोई रोना रो रहा है यार जॉब नहीं है। अभी जॉब है, कंसिस्टेंट तो बनो, आओ सीखो, उस प्रोसेस के ऊपर बिलीव रखो कि यार होगा, वक्त पर होगा। सही। तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि अगर किसी को CS पढ़नी है, प्रोग्रामिंग की तरफ आना है, या ओवरऑल कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आप समझते हो कि यार मैं एज अ स्टूडेंट, अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक बच्चे को ये थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए जब वो फील्ड में इंटर हो, और उसको ये माइंड बना लेना चाहिए। आपको बताया तो जब आपका FSC क्लियर होता है ना और आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके पास एटलीस्ट 4-5 महीने का गैप होता है। उसमें वो बच्चा चाहे तो जॉब पे जा सकता है, इतना टाइम है। उस वक्त को ज़ाया नहीं करे वो, इतनी सी बात है। उस 5 महीने को ना अगर उसने कैश कर लिया ना, तो अगले जो 4 साल है ना वो बड़े स्मूथ गुजरेंगे उसके। अगर आपको उन 5 महीने में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क आ गया, रिएक्ट आ गया, एंगुलर आ गया, एनीवन, और आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने लग गए हो, भाई जब आप ऊपर पढ़ रहे होगे ना आपको सब पता है। आप जब डेटा साइंस पढ़ रहे हो ना आपको सब पता है, आप यही पढ़ रहे हो आपको सब पता है। सही। तो
आपका सवाल कि क्या आना चाहिए यार, हम्म, उन 5 महीनों को बस ज़ाया नहीं करो, कुछ सीख लो तुम। अगर वक्त ज़ाया कर दिया ना तो वक्त वापस नहीं आएगा, वक्त तो गुजर रहा है। सही। उसके अलावा अगर मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर लिया है तो मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मैं किस डोमेन में मास्टर्स कर एनीथिंग सकता यार, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये तो पूरा वेरिएट करता है बंदे के ऊपर। अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस, लेकिन आई एम डूइंग बिजनेस विद इट। मेरी जो पर्सनैलिटी है वो, मैं बेशक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू बी अ मार्केटिंग पर्सन। मैं बात अच्छी कर लेता हूँ, अपनी बात अच्छी समझा देता हूँ, आई एम गुड सेल्समैन। तो आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग मास्टर्स इन बिजनेस मार्केटिंग, तो मैं बिजनेस मार्केटिंग में कर सकता हूँ। अगर तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है यार मैं IoT में कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स या IoT के अंदर मास्टर्स कर सकते हो, AI में कर सकते हो यार। बड़ी डाइवर्सिफाई है मार्केट। सही। क्योंकि CS की डिग्री जो है ना, उसका ताल्लुक इंजीनियरिंग से नहीं है, उसका ताल्लुक साइंस के साथ है, और साइंस ओपन है भाई, जो करना है कर लो आगे आगे। सही। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, जैसे आपने यूनिवर्सिटी के अंदर आके भी, वैसे भी जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर और भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं देख रहा था लिंक्डइन पे। एक तो प्रोजेक्ट को, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट हंट करना है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि यार मुझे काम ढूंढना है, मुझे इंटर्नशिप ढूंढनी है, तो क्या रोड मैप होगा उसके लिए? मैं आपको बता देता हूँ। आपने 3 इडियट देखी है? उसमें वो बोलता है सक्सेस से पीछे नहीं भागो, एक्सेलेंस के एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद आएगा। अगर आपको काम अच्छा आता है ना, तो आपको काम ढूंढना नहीं है, काम आपको ढूंढेगा। ये बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ, जो होता रहता है हमारे साथ। आपको काम अच्छा आता है, लोग आपको खुद बोलेंगे यार ये काम कर दे यार, यार ये प्रोजेक्ट आया हुआ देख ले यार। सही। तो काम अच्छा सीखो तो काम खुद ही आएगा। अगर काम अच्छा नहीं है ना, तो ढूंढते रहोगे, कोई भी नहीं लेगा आपको। फिर दूसरी बात नसीब की भी है, जितना लिखा है उतना मिलेगा। सही। जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन काम अच्छा सीखोगे। अच्छा, मैं आपको ना एक और प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में, दुनिया में ही है। लोग ना इस खौफ से भी मार्केट में नहीं आते कि मार्केट सैचुरेटेड बहुत है। मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की नहीं बात कर रहा। अमेजोन करना, यार मार्केट तो बहुत सैचुरेटेड हो गई है, हज़ारों लोग बैठे हैं, मेरा कहाँ काम होगा। पता है सैचुरेटेड मार्केट में कौन चलता है? कौन? जो अच्छा होता है। 100 लोग हैं, 100 में 2 अच्छे हैं, 2 चलेंगे, 98 नहीं चलेंगे। जिम में हर साल 10,000 सब्सक्रिप्शन होती है, 150 रहते हैं, वो 150 अच्छे बन जाते हैं। वो अच्छे बनेंगे कैसे? कंसिस्टेंस, काम करते रहो, लगे रहो, बेस्ट दो अपना। अगर आप अपना बेस्ट देते हो, आप फेल नहीं हो सकते भाई, हो ही नहीं सकते। आप अपना बेस्ट दो बस। उसके अलावा जैसे अगर आप एज ए स्टूडेंट कोई ऐसी रिसोर्स को आप रेकमेंड करें, कोई यूट्यूब चैनल हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, कोई ऐसी भी रिसोर्स जिसने आपको हेल्प किया हो और अभी भी आप उससे मदद लेते हो कि भाई मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं इधर इस रिसोर्स पे जाता हूँ। ये पूरा सवाल ना पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है। जो मुझे अच्छी लगती थी ना वीडियोस, वो मैंने अपनी जाती बहन को दी है। कहती है क्या बेकार वीडियोस पकड़ा दी तुमने। सही। उसको समझ ही नहीं आ रही, उसने अपना बंदा ढूंढा, उसको वहाँ से समझ आ रही है बात। तो पहली बात पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। किसी को कोड में स्मैश बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। सही। उसकी बात समझ नहीं आती। सही। किसी को कोई इंडियन चैनल बहुत पसंद है, मुझे शायद नहीं पसंद हो। तो पहली बात ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी चेंज होता है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो मेरा यूट्यूब तो भरा पड़ा है यार, पता नहीं कितने लोगों को मैंने फॉलो करा हुआ है। तो कोई एक स्पेसिफिक बंदा तो है ही नहीं कि मैं ना इसी की वीडियो देखता हूँ। जिसकी जो समझ आ जाए उसी की देख रहा हूँ। CSS में मेरा आखिरी बार यार वीडियो भी मैंने पता नहीं कितने साल पहले देखी थी, तो इस वजह से अभी जहन में कोई नाम भी नहीं आ रहा। लेकिन नहीं है कोई नाम अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे। लाइक व्हाट वुड बी द आपकी रिकमेंडेशन लेके यूट्यूब का? कोड निंजा। उसका जो React.js का कोर्स है ना, वो मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ। वो याद भी मुझे इस वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को वो दे चुका हूँ कि भाई इससे पढ़ लो। लेकिन वही बात, ये भी मैंने अपनी बहन को दिया था, उसको समझ नहीं आई थी इसकी। डिपेंड्स अपॉन के पास बिल्कुल पर्सनैलिटी पे है भाई। तुम अगर तुम्हारा दिमाग टेक्निकल चलता है ना, तुम्हें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लगाव है, तो शायद तुम उसकी बातें समझ आ जाए। सही है। उसके अलावा अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं बात करूं कि मुझे किस टेक्निकल चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, या बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होगा? भाई 2 तरीके हैं टेक्नोलॉजी में घुसने के, सिर्फ 2 तरीके हैं। जो मार्केट ट्रेंड बता रही है, या तो उस ट्रेंड में चले जाओ, या आपका जो पैशन है
आप उसमें चले जाओ, दोनों में सक्सेस है। तीसरा कुछ भी नहीं है। पैटर्न आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है, आपको दिख रहा है यार अगले 5 साल ना गेमिंग तो रहेगी, आप गेमिंग में चले जाएँ भाई, आप गेमिंग सीख लें। लेकिन दूसरी तरफ आपका पैशन है, आप चाहते हैं IoT बनाना, पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आना, यार आप घर के अंदर जाएँ, क्या कहते हैं, स्वैप करें और लाइटें ऑन हो जाएँ, कमरे से बाहर निकले सेंसर्स हों, लाइटें ऑफ हो जाएँ। आप चाहते हैं कुरंगी के लोगों के घर में भी ये चीज़ होनी चाहिए, मैं सस्ती बेचूँगा, आई विल डू अ बिजनेस अबाउट इट। ये पैशन है आपका, आप ना कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड आप IoT पढ़ें। सही। दो, बस यही दो हैं, तीसरा कुछ भी नहीं है। अगर तीसरा आप ये सोच रहे हैं ना यार हुसैन ने ना ये करा था, मैं भी ये कर लेता हूँ, ये गलत सोच रहे हैं आप फंस जाएंगे, लॉन्ग रन है ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे। यही दो हैं, ट्रेंड या पैशन। फिर एक तीसरी चीज़ भी आ जाती है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन और पैशन में बहुत फ़र्क है। पैशन, जब आप पैशन को फॉलो करते हैं ना, लोग बोलते हैं अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब आप पैशन को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, लोग बोलते हैं बेवकूफ़ है, पागल हो गया है, अबे क्या कर रहा है, वक्त ज़ाया कर रहा है तू। ऑब्सेशन एक डिफरेंट लेवल है, लेकिन ऑब्सेशन अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो उसकी सक्सेस ही अलग है। ये जो आप देखते हैं ना इथीरियम का ऑनर यहाँ चला गया, फेसबुक कैसे बना? फेसबुक इज़ नॉट अ पैशन, उसने कभी सोचा था यार फेसबुक बनाऊंगा, इट्स माई पैशन। ऑब्सेशन था, ऑब्सेस्ड था यार, कुछ नई चीज़ लाऊंगा, देखूंगा होता क्या इससे। ऑब्सेशन डिफरेंट चीज़ है। ऑब्सेशन चाहिए होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, जॉब में नहीं चाहिए होता, जॉब में तो पैशन लग जाता है। ऑब्सेशन चाहिए होता है जब आप बिजनेस साइड पे चले जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाते हैं, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप खुद को चेंज करना चाहते हैं। जॉब तो हर कोई कर लेता है, एंटरप्रेन्योरशिप हर कोई नहीं कर सकता, बहुत शिट है इस साइड पे, बहुत हार्डशिप है, पैसे नहीं आने वाले अगले सालों में, पता नहीं कितने साल तक पैसे नहीं आएंगे आपके पास। आप पिछले साल सैलरी में 3 लाख रुपए कमा रहे थे, अब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आपके पास 300 माइनस में जा रहे हैं, आप माइनस में जा रहे हो, अब आपका पैसा लग रहा है, अबे बहुत मुश्किल काम है। तब आपको लोग बोलते हैं पागल हो गया क्या, 20 लाख रुपए डाल दिए तूने, कहाँ है, खर्च हो गए वो, तो पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, बंद कर दे, नहीं करना बंद। ऑब्सेस्ड हूँ मैं, तो करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। सही। ऑब्सेशन इज दिस, पैशन ये नहीं है। पैशन तो है यार मुझे तैरने का शौक है ना, मैं स्विमिंग करूँगा, बस करूँगा। वो कहते हैं कि अगर आप दो बातें हैं ना, एक है यार मैं अगर ये हो गया ना तो मैं खुश हो जाऊँगा, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं ना महीने के 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमाने लग जाऊँ। ये एक टर्म है। दूसरी टर्म है मुझे महीने के 20 लाख रुपए कमाने हैं और कुछ भी हो जाए मैं कमा के रहूँगा। इन दोनों बातों में ना बड़ा फ़र्क है। एक है लेमैन, हो गया तो हो जाएगा यार, करेंगे देखेंगे, मैं करके रहूँगा, 2 साल में करूँगा, उसकी मेहनत डिफरेंट होगी। नहीं भी हुआ ना, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुकी हुई हैं। सही। बात पैसे कमाने की तो थी ही नहीं कभी, बात पर्सनल गोल्स की है, पर्सनालिटी चेंजेस की है। जब तक आप दूसरों को देखोगे ना, अभी मैंने आपसे जितनी भी बात करी, मैंने आपको ये बोला यार ये इतने कमा रहा है मैं इतने कमाऊंगा, नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने इतने कमाने हैं और मैं कैसे कमाऊंगा, सारी बात मैं पे, सब मैं पे बात करेगी ना, तभी आगे बढ़ने की बात चलेगी। सही। अब आप सोच रहे हैं ना आपने ऐसे करना है और आप अपने पे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अगले 2 से 3 साल में आप वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। आप अपने पिछले 3 साल का जायज़ा लेंगे, या वो 3 साल पहले मैं क्या पर्सनैलिटी थी, मैं किस तरीके से बात करता था, मेरा टेक्निकल कितना एक्सपोजर था, मैं आज का हूँ। बेशक मैं शायद 20 लाख रुपए नहीं, मैं 2 लाख भी नहीं कमा रहा, लेकिन हो सकता है मैं यूरोप में फलाने बंदे से मिलकर आया हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मुझसे लोग बात करना पसंद करते हैं, मैं अभी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, ऐसे पता नहीं कहाँ लग जाएगी, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा हो गया। तो सारी बात होती है कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हर चीज़ मेहनत मांगती है, कम्युनिकेशन स्किल हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, HTML हो, CSS हो। लॉट ऑफ पीपल जो बैक एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनको फ्रंट एंड नहीं आती, वो सीखना भी नहीं चाहते क्योंकि दे आर नॉट बिल्ड फॉर डैट। वो टेक्निकल बंदे हैं, वो पीछे ही रह के ना बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। अब आप उनको बोलो नहीं भाई CSS तुमने सीखनी है, नहीं सीख सकता भाई, वो नहीं आया इस चीज़ के लिए, वो बना ही नहीं है, बिल्ड ही नहीं है उसकी। मछली को उड़ना सिखा दो, नहीं सिखाओगे ना यार, मछली तो तैरने के लिए बनी है। मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये टेक्निकल स्किल मेरे लिए बनी है नहीं बनी है, आप उसी पे फोकस करोगे। और बड़ा आसान है ये आइडेंटिफाई करना, ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से 2 कोर्सेज हैं HTML CSS के। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, यू कैन डू एनीथिंग भाई टेक्नोलॉजी में। लेकिन अगर आप तंग हो रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने हुए, इतना आसान है ढूंढना। टेक्नोलॉजी की बात सुन के आप
आपको गूज़बम्प मिलता है भाई यार दुनिया में ये हो गया, दुनिया में ये हो गया। आप टेक्नोलॉजी के लिए बने हो, आपको सुन के आपको हार आ रही है ना, आप टेक्नोलॉजी के लिए बने। आपको फिज़िक्स की बात सुन के मज़ा आता है यार पेंडुलम में ऐसा होता है, एक ये है, आप फिज़िक्स के लिए बने। मुझे सुनता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, मैं नहीं हूँ भाई पेंडुलम वाला, सही, हिप्नोटाइज हो जाता हूँ मैं पेंडुलम का सुन के, तो आई एम नॉट दैट गाय। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। और वो 5 महीने जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी और FSC के दरमियान बहुत बड़ा टाइम है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। आप BBA बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, अमेज़ॉन आ गया हुआ है, शॉपिफाई आ गया हुआ है, भाई आप तो बिज़नेस घर बैठ के आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा दोस्त है फ़हीम नाम है उसका, वो इस टाइम अमेज़ॉन FBA कर रहा है यूरोप के क्लाइंट्स के लिए। मेरे इतना ही है, सक्सेसफुल है, थोड़ा लेट स्टार्ट करा और जल्दी करता आज और आगे होता, लेकिन स्टार्ट करा। वो कहते हैं कि बस स्टार्ट करना ज़रूरी है ना यार, Day 1 या 1 Day 1 सही। उसके अलावा अभी बिजनेस की बात चलती है, आप 45 के को फाउंडर भी, तो 45 बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और उससे आपकी क्या लर्निंग्स थी जो आप चाहते हैं कि यार मैंने एज अ स्टार्टअप ओनर ये सीखा है, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए मेरा ये वो होंगी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छा बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, ये सब ना बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट मामला हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज स्मॉल बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ। कचौरी की दुकान लगा दी, समोसे की दुकान लगा दी, एक शॉप खोल दी, सब्जी मंडी में जाकर आपने बार्गेनिंग करी, मामलात करी, दिस इज स्मॉल बिजनेसेस, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, यू नो द वे दे वर्क, आपने सीखा, आपने अप्लाई कर दिया, दिस इज स्मॉल बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस, बिग, पैसे बहुत सारे हैं, बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चले गए, बिजनेस में चले गए, सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया, दिस इज बिजनेस। लेकिन जब आप बात करते हो ना स्टार्टअप की, बात करते हो एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पर बात आ जाती है इनोवेशन की, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफरेंस, चेंजेस, क्या चीज़ ला रहे हो जो आज से पहले नहीं हुई, मार्केट एक्सेप्टेड नहीं है, अभी मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत कम है, कैसे करोगे, दिस इज स्टार्टअप। भाई स्टार्टअप को लाने से पहले ज़रूरी है आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ले कि मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत भी है कि नहीं है, देयर है या नहीं है। बात ये नहीं है कि मार्केट एक्सेप्ट करेगी नहीं, बात ये है कि मार्केट में प्रॉब्लम है कि नहीं। वो देयर इज सेइंग कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना बहुत बड़ा, तो एक ऐसी मार्केट में घुस जाएं जिधर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। पैसा इसी तरीके से तो बना, हम किस मार्केट में काम करें, रियल एस्टेट की मार्केट में, वो भी पाकिस्तान, एशियन मार्केट्स, इजिप्ट, इंडिया, दिस इज द मार्केट वी आर टारगेटिंग। भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, रियल एस्टेट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन एक्सेल की शीट्स या पेपर वर्क चल रहा है। बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बिल्डर हैं सब एक्सेल की शीट्स के ऊपर काम करें, डेटा कोई भी एक डेटाबेस नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, रिपोर्टिंग जो है सब मैनुअल चल रही है। आप सेट हैं, करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है, यू नो। ये जो बिल्डर्स हैं लाइक साइमा, फलकनाज है, इनकी 1 दिन की जो रिकवरी होती है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होती है, अरबों के अंदर होती है। वो अरबों रुपए का जो पैसा है वो सेठ को पता है किस तरीके से वो मिलता है कि सर इतने पैसे आपके पास रिसीव हो गए फ़ोन के ऊपर, सर आज ही ये रिकवरी थी, इतने लोगों को कॉल करी, ऐसे हुआ। आपकी 2000-3000 लोगों की टीम है जिसमें कंस्ट्रक्शन, रिकवरी टीम, अकाउंट्स, ये सब आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमने आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये बात हो रही है 2021 की। ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि हम लोग एक बिल्डर के पास गए थे बुकिंग करने के लिए अपार्टमेंट की। व्हाट ही डिड, इसने एक बुकिंग फाइल बनाई 3-4 घंटे लेकर, नाम वगैरह मामलात लिख के, और 10 रुपये का एक नोट अटैच करके हमें दे दिया। हमने कहा भाई ये 10 रुपये का नोट क्यों अटैच करा आपने, और पता उसने कितने पैसे लिए थे उस टाइम, 7 मिलियन, 70 लाख रुपये, 70 लाख, और 10 रुपये का नोट उसने दिया उसके बदले में। और उसने बोला सर ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसके ऊपर जो ये गुमान है नहीं, ये आपका अपार्टमेंट आइडेंटिफाई करवाएगा। तो हमने देखा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में 70 लाख रुपए के बदले 10 रुपये का नोट मिल रहा है एज अ पूरा अपार्टमेंट। फिर हमने उससे कुछ काउंटर का सवाल करे, भाई तुम लोग अकाउंट्स कैसे करते हो, तुम लोग रिकवरी कैसे करते हो, तुम लोग फाइनेंसिंग कैसे, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हो। तो उसने सब बताया, सर ये ना इस तरीके से करते हैं हम, खाते ऑडिट जब सेट मांगते हैं ना तो 10-15 दिन का ऑडिट होता है, खातों के ऊपर बैठते हैं निकाल के ले आते हैं। हमने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, मार्केट को ज़रूरत है।
तब हम लोगों ने इसको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करा था, हमने इसको एज अ प्रोजेक्ट करा था कि यार इसको हम डिलीवर करते हैं, चीज़ बना कर देते हैं। हमने एक हफ्ते के अंदर MVP रेडी कर दिया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो मार्केट को समझ आ जाती है हाँ ऐसी के आसपास की चीज़ चाहिए। हमने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई, वेब एप्लीकेशन, एक हफ्ते के अंदर उसको जिस दिन हमने उसको पहला MVP दिया था उस दिन मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ्रेशर पार्टी थी और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को। तो मैंने क्या करा था, मैंने सोचा था आज वापसी में जाते हुए ताज रोड से शॉपिंग करता हुआ जाऊँगा, लेकिन रात के 2 बज गए काम करते करते, क्योंकि कल की डिलीवरी देनी है। अच्छा, ये एक बात भी समझना ज़रूरी है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ गुड पर्सन, मैंने आपको बताया ना 100 में से 2 लोग होते हैं जो गुड होते हैं, वो टेक्निकली गुड नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हु इज़ अ गुड पर्सन? जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो खुद ही गुड काम करेगा, उसको पता है यार अच्छा काम देना है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने क्लाइंट को बोला ना यार 1 हफ्ते में होगा, तो 1 हफ्ते में होगा और अच्छा होगा। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू डू इट। तो वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। फ्रेशर पार्टी चल रही थी और ताज रोड जाना था, रात के 2 बज गए, ताज रोड तो बंद हो गया था। तो मैंने एक दोस्त से पैंट ली, अपनी शर्ट ली और एक दोस्त से कोट लिया, तो 3 लोगों के कपड़े भाई पहन के गया था फ्रेशर में, वो बहुत टाइट लग रहा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो इस तरीके से हम पहले फ्रेशर के ऊपर गए थे और हमारा 45 नहीं था तब, वो क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट था। जब हमने उसको डिलीवर करा ना तो उसने बोला जैन भाई ये तो पूरे मार्केट को चाहिए, सबको भेज दो। हमने कहा इसको हम ना स्टार्टअप बना देते हैं। तब हमने इसको एज अ स्टार्टअप 45 इसको हम एक क्लाउड एप्लीकेशन के ऊपर लेकर गए, उस क्लाइंट को भी हम उसी क्लाउड के ऊपर लेकर आ गए। और हमारी जो को फाउंडर है सिद्दर शकील, शी इज़ द ऑपरेशन साइड, तो वो ऑपरेशंस को देखती हैं। हमने ना रोल डिवाइड करे हुए हैं, जैन भाई CEO हैं, मैं CTO एंड CIO हूँ, मैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग को देख रहा हूँ। जैन भाई ज़्यादातर CEO हैं तो सारी एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी को भी कहीं किसी हद तक वो देख रहे होते हैं, और सिद्दर आप जितने भी ऑपरेशन हैं उनको देख रहे होते हैं। ऑपरेशन में शामिल है कि यार सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिप्लॉय होगा, क्लाइंट को किस तरीके से समझाया जाएगा, क्लाइंट को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरीके से जो 45 के ऑपरेशन साइड्स हैं उसको भी ऑपरेशंस को संभालती हैं। तो जब ऑपरेशंस की बात होती है ना तो ऑफिस, टीम, देन इंक्यूबेशंस, तो उन्होंने ही आइडेंटिफाई करा कि यार इंक्यूबेशंस हैं, फ्री स्पेसेस मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, आपको सीखने को मिलता है, एक इन्वायरमेंट मिलती है। जब आपकी तरह के 15 लोग बैठे होते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अप्लाई करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में अप्लाई करा और हमारे इवेंचुअली NIC कराची के अंदर इंक्यूबेशन मिल गई थी 2022 के अंदर। तो बड़ा इजी प्रोसेस है इंक्यूबेशन हासिल करने का। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया की मार्केट में ज़रूरत है एंड यू हैव अ टीम टू बिल्ड, और आप अगले 1-1.5 साल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं मार्केट के अंदर, तो NIC इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। आपको सिंपल एक पिच आइडिया रेडी करना है। MVP अगर रेडी नहीं भी है तो यू कैन स्टिल गो फॉर डेट। अगर MVP रेडी है तो बहुत अच्छी बात है। सही। तो क्या होगा कि आप एक पिच डेक रेडी करेंगे, अपनी टीम रेडी करेंगे, और NIC के अंदर हर 6 महीने के बाद कोहर्ट आते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ CVs होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन अगर आप स्टैंड आउट करते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा पिच करने का। अगर आप पिच करते हैं, 7-8 जजेस होते हैं, वो पिच के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस बंदे को, ये बंदा खाली आइडिया नहीं, आप भी तो कैपेबल होने चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ही इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट। तो फिर आपको इंक्यूबेशन मिल जाती है। 1 साल की इंक्यूबेशन होती है, फ्री स्पेस होता है, मेंटरशिप होती है, आपको इन्वेस्टर्स के साथ मिलाया जाता है, आपको आपकी अगर टीम में किसी लोगों की ज़रूरत है तो आपको उनसे मिलवाया जाता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि पाकिस्तान में फैला हुआ है। NIC इज़ नॉट ओनली इन कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इवन फैसलाबाद, एरोनॉटिकल्स के लिए अलग बना रहे हैं, गेमिंग के लिए अलग बना रहे हैं। तो काफ़ी काम चल रहा है पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशंस की। सही। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।